हरे कृष्णा। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस चेतो दर्पण महाजन जो है सत्र में। और हम लोग अब हरे शुरू। कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। अब हम लोग शुरू करेंगे भगवत गीता। तो बहुत अच्छा लगता है जब आप सभी लोग को हम देखते हैं जपा करते हुए। तो आज हमारा श्लोक संख्या है 18। द्वितीय अध्याय का 18वां श्लोक पेज नंबर है जिसको दिक्कत होती है उसको बता दूं मैं। 76 हिंदी की भगवद गीता में 76 पेज नंबर है, आप लोग खोल सकते हैं और हम लोग शुरू करेंगे। तो माइक बंद कर लीजिए जो जपा कर रहे हैं। तो जब हम श्रवण करेंगे तो हम जपा नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या है भगवत गीता में अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है, जैसे मैंने आपको बताया था कि 15-16 से जो है सांख्य योग प्रारंभ हो जाता है। और आज का जो श्लोक है हमारा 18 श्लोक, तो उसमें क्या है, उसमें भी भगवान जो है भगवत गीता में जो सांख्य योग चल रहा है तो इसमें जो है बार बार जो है एक चीज पे वो जो है बहुत बार बार उस चीज को रिपीट करते हैं। तो आज के श्लोक में भी जो है 16 वाला जो श्लोक था उसमें ही से लेके आज का पोर्शन भी शुरू होता है। तो वो उस पर एम्फसाइज करते हैं कि तुम्हें ये बात जाननी चाहिए। पिछले में भी वो ये बोल रहे थे कि तुम्हें ये ज्ञान आना चाहिए, और आज के श्लोक में भी वो यही बोलते हैं कि तुम अगर इस ज्ञान को जान लोगे तो तुम युद्ध कर सकते हो। और हे भारतवंशी, तुम्हें युद्ध करना चाहिए, तुम्हें जो है संताप और जो है दुख नहीं करके युद्ध करना चाहिए। उसका कारण जो है हम लोग इसमें समझेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं प्रार्थना के साथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। तो श्लोक संख्या 18 में क्या बता रहे हैं, तो पिछले वाले श्लोक में जो है भगवान ने आत्मा के बारे में बहुत गहराई से बताया था, कुछ पॉइंट डिस्कस किए थे। और आज जो है शरीर को थोड़ा सा एम्फसाइज करते हैं, है ना, बार बार जो है हमें याद दिलाते हैं। ठीक है, तो अब भी हम लोग जो है श्लोक पढ़ना प्रारंभ करते हैं। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माधु तस्माधुध्यस्व भारत। तो भगवान क्या कहते हैं, अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के शरीर, भौतिक शरीर का अंत अवश्य संभावी है। अतः हे भारतवंशी युद्ध करो। तो समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि भगवान जो है उस चीज को ही बार बार क्यों दोहरा रहे हैं। और यहाँ पे आज के भी श्लोक में उन्होंने जो है, जो आत्मा है, जो जीवात्मा है, जिसको हमने पिछले से पिछले वाले श्लोक में क्या जाना था, सत्य जिसको बोला गया है ना, जो सत्य है वो जीवात्मा है और जो असत है वो शरीर है। तो उसको वो कह रहे हैं, उसके 3 जो है यहाँ पे गुण दिए, उसकी हम चर्चा बाद में करेंगे। ठीक है, तो कोई माता जी पढ़ना चाहेंगी पैराग्राफ, तात्पर्य पिंकी माता जी पढ़ेंगी आज। यस। माता जी 17 नंबर का श्लोक रह गया शायद। क्या ये हो गया था, कल हुआ था। हरे कृष्ण माता जी, हाँ पढ़िए पिंकी माता जी। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। भौतिक शरीर स्वभाव से नाशवान है। ये तत्क्षण नष्ट हो सकता है और 100 वर्ष बाद भी ये केवल समय की ही बात है। इसे अनंत काल तक बनाए रखने की कोई संभावना नहीं है।
किंतु आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे शत्रु देख भी नहीं सकता, मारना तो दूर रहा। जैसे कि पिछले श्लोक में कहा गया है कि ये इतना सूक्ष्म है कि कोई इसके मापने की बात सोच भी नहीं सकता। अतः दोनों ही दृष्टि से शोक का कोई कारण नहीं है, क्योंकि जीव जिस रूप में है, ना तो उसे मारा जा सकता है, ना ही शरीर को कुछ समय तक या स्थायी रूप से बचाया जा सकता है। पूर्ण आत्मा के सूक्ष्म कण अपने कर्म के अनुसार ही ये शरीर धारण करते हैं। अतः धार्मिक नियमों के पालन करना चाहिए। वेदांत सूत्र में जीव को प्रकाश बताया गया है, क्योंकि वे परम प्रकाश का अंश है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सारे ब्रह्मांड का पोषण करता है, उसी प्रकार आत्मा के प्रकाश से इस भौतिक देह का पोषण होता है। जैसे ही आत्मा इस भौतिक शरीर से बाहर निकल जाता है, शरीर सड़ने लगता है। अतः आत्मा ही शरीर का पोषक है। शरीर अपने आप में महत्वहीन है, इसलिए अर्जुन को उपदेश दिया गया है कि वे युद्ध करें और भौतिक शारीरिक कारणों से धर्म की बलि ना होने दें। हरि बोल। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच पिंकी माता जी। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे एक शब्द है, हम लोग अभी देखेंगे, अंतवंत किसको बोला गया है? अंतवंत बोला गया है इस शरीर को, है ना। और नाशवान है, अंतवंत जो है नाशवान है, तो ये शरीर की पहचान उन्होंने बताई है, ठीक है, नंबर 1। और उसके बाद वो क्या कह रहे हैं? शरीरिणा। शरीरिणा का मतलब क्या है? देहधारी जीव का। तो वो किसको एम्फेसाइज कर रहे हैं, किस पे ज्यादा बल दे रहे हैं? वो कह रहे हैं कि शरीरिणा, ये देहधारी जीव का। तो यहाँ पे एक जो है इमे देहा एक शब्द आया है, इमे देहा। इसका मतलब क्या होता है? इमे देहा का मतलब है कि भगवान जो है शरीर को बहुवचन में बोल रहे हैं। भगवान क्या बोल रहे हैं? बहुवचन में, भौतिक शरीर। तो ये सब, है ना, ये यहाँ पे इमे का मतलब क्या है? ये सब। तो यहाँ पे तो एक ही की बात चल रही है, तो भगवान ने यहाँ पे बहुवचन क्यों बोला? इमे देहा, है ना, इमे क्यों बोला, ये सब क्यों बोला? अभी हमने इस एक शरीर की बात की, एक आत्मा की बात की, तो क्या होता है, भगवत गीता इतना उत्तम शास्त्र है। कभी कभी सब पढ़ते हैं इस शास्त्र को, सब पढ़ते हैं। भगवान, जिसको कृष्ण से कोई संबंध नहीं है ना, वो भी पढ़ता है इस शास्त्र को, क्योंकि उनको ज्ञान चाहिए होता है। सब कुछ मिलता है ना भगवत गीता में। सारे धर्म शास्त्रों में सबसे ऊपर स्थान है भगवत गीता का। और सारी बुक्स जो पब्लिश की जाती हैं, वो राइटर कहीं ना कहीं इससे बहुत जो है प्रभावित होते हैं, इससे ज्ञान लेते हैं और अपनी बुक्स लिखते हैं, पर वो जो मुख्य ज्ञान है वही भूल जाते हैं। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं, वो एक शरीर की भी बात कर सकते थे, पर यहाँ पे वो कहते हैं कि जो बहुत सारे शरीर हैं, मतलब आगे के नहीं, पीछे के, पहले भी जो है जितने भी शरीर हुए ये सब नाशवान हुए थे, तुम देख सकते हो। और अर्जुन को ये समझाना प्रारंभ करते हैं कि जब शरीर नाशवान है, आप कितना भी उसको स्टोर करके रख लो, आप उसकी कितनी भी केयर कर लो, वो तो नाशवान है ही, उसको तो जाना ही है। तो फिर संताप किस बात का, है ना। तो इस बात को वो समझाने का प्रयास कर रहे हैं। वो किसको प्रयास कर रहे हैं समझाने का? हमको, क्योंकि हमको इतनी आसक्ति है अर्जुन के माध्यम से, हमको इतनी आसक्ति है कि हम जो है बार बार उस चीज को भूल जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे जो है एक शब्द आया है, उसकी हम चर्चा बाद में करेंगे। और उसके बाद फिर जो है भगवान जो है यहाँ पे इसीलिए बार ये श्लोक में ये शब्द लेते हैं अंतवंत, कि ये जो है क्या है, नाशवान है। तो ये हमारा यहाँ पे शरीर के लिए एक यहाँ पे उन्होंने प्रयोग किया। अब वो आते हैं कि शरीरिणा। शरीरिणा मतलब क्या बताया मैंने अभी? जो सत्य है, जो जीवात्मा है ना। शरीरिणा को यहाँ पे क्या बोला गया है? जो क्या है? देहधारी जीव। ये जो जीव है, यानी कि जो आत्मा है जिसने ये शरीर धारण कर रखा है, उसको बोलते हैं शरीरिणः। तो शरीरिणा के जो है वो 3 जो है तथ्य प्रस्तुत करते हैं। कौन से हैं? वो दूसरी लाइन में आता है। ये है नित्य, अनाशी और अप्रमेय। ठीक है, आप नीचे देख सकते हैं इसमें, ये क्या है? ये नित्य है, और जो है अविनाशी है, अनाशीन है, कभी नाश न होने वाला है। ठीक है, जो आप, और इसमें जो है अप्रेमेय से मतलब न मापा जाने वाला हो सकता है। और तस्मात, हाँ, अथा तुम जो है युद्ध करो। अब इसमें जो है सबसे जो है एक चीज जो है वो बहुत अच्छी लगती है कि अभी हमने कल वाले श्लोक में ही क्या पढ़ा था?
हमने पढ़ा था कि जो मापा जा सकता है, हमने उसका माप पढ़ा था, करेक्ट। और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि उसको मापा नहीं जा सकता। तो इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मायावादी होते हैं, निराकारवादी होते हैं, वो कहते हैं कि भगवान और ये जो शक्ति है वो आकाश के तुल्य है, इतना विस्तार है इसका कि हम इसको नाप ही नहीं सकते हैं। पर श्रीला प्रभुपाद क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है कि कोई भी भौतिक यंत्र आप प्रयास करोगे भी ग्लास लगा के उसको देखने का, तो आप नहीं देख सकते, पर वो होती है। तो ये अमापनीय है, इसको मापा नहीं जा सकता। ठीक है, अब आ जाते हैं कि जो है अनाशी है। अनाशी का मतलब क्या है? जो नष्ट नहीं होता है ना। तो कोई अर्जुन, जो तुम कितने भी हथियार चलाओ, अर्जुन तुम्हें जितनी भी तुम शस्त्रधारी हो, तुम कितने भी बड़े योद्धा हो, पर इन सब का आप वध नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये सब सोल हैं, ये सब आत्माएं हैं, ये सब जीव आत्माएं हैं, किसी से भी इनकी मृत्यु नहीं होने वाली। तो किस बात का दुख? ठीक है। उसके बाद अप्रमेय का हो गया कि जिसको मापा नहीं जा सकता। और इसको माप का भी जो है जो मैंने अभी बताया कि दो प्रकार से माप होते हैं। एक जो है विस्तार बहुत होता है तब उसको नहीं मापा जा सकता, और एक जो बहुत सूक्ष्म होता है उसको मापा नहीं जा सकता। तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि ये इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है, तो इसको हम नहीं माप सकते। ठीक है। अब जो है यहाँ पे जो है लास्ट में अब ये आ जाता है यहाँ पे तस्मा ध्यस्व भारत, है ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हे भारतवंशी, है ना। पहले भी हमने जाना था कि भारतवंशी क्यों बोला गया, क्योंकि भारत जो आप जो डायनेस्टी है उसमें जो है अर्जुन ने जो है उत्पन्न हुए हैं, उसके उसको बिलोंग करते हैं, और वो इतने महान योद्धा में रहे हैं। तो तुम भी उन्हीं महान योद्धाओं के वंशज हो, तो तुम्हें ये युद्ध करना चाहिए। और लास्ट की लाइन में क्या है कि युद्ध करें और भौतिक शारीरिक कारणों से धर्म की बलि न होने दें। तो तुम्हारा ये जो है फर्ज बनता है, तुम्हारा ये धर्म होता है कि तुमको जो है धर्म की हानि नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि तुम भरतवंशी हो। उसके बाद जो है अर्जुन ने क्या, अर्जुन से वो बोलते हैं क्योंकि अर्जुन ने एक तथ्य प्रस्तुत किया था भगवत गीता के जो प्रथम अध्याय है उसके 31वें श्लोक में। उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने बोला था कि ये जो मेरे जितने भी जो रिश्तेदार हैं, जो मेरे संबंधी हैं, गुरुजन हैं, इनको इनका वध करने में मुझे कुछ भी जो है श्रेष्ठता नहीं दिखाई दे रही है ना। और कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा है कि अगर इनको इनके साथ मैं युद्ध करता हूँ और इनकी जो है मृत्यु हो जाती है तो कुछ मुझे जो है श्रेय मिलेगा या मुझे कुछ पुण्य मिलेगा। तो भगवान यहाँ पे उनको इसी बात का जो है बताते हैं, समझाते हैं कि नहीं, अगर तुम अपने स्वजनों की हत्या करते हो, युद्ध करते हो, तो ये तो जो है मृत्यु पे जाएंगे ही नहीं, तो तुम्हें पाप किस बात का लगेगा? करेक्ट। और अगर तुम धर्म के लिए युद्ध करते हो तो अवश्य ही तुमको जो है पुण्य मिलेगा और तुम जो है श्रेष्ठ लोगों में गिने जाओगे। तो यहाँ पे तुम्हारा जो है लेमेंट करना और तुम्हारा जो दुख करना, संताप करना जो है ठीक नहीं है। ठीक है। इस तरीके से अब आ जाते हैं हमारे जो है लर्निंग पॉइंट पे कि हमें यहाँ पे सबसे अच्छा लर्निंग पॉइंट क्या मिल रहा है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या जाना कि शरीर जो है अविनाशी, जो कभी भी शाश्वत नहीं रहता, हमेशा जो है वो क्षीण होने वाला है। तो उस पे इतना क्यों दुख करना? आज नहीं तो कल वो जाएगा ही जाएगा, है ना। अभी मान लो अर्जुन ने अभी उनको नहीं मारा, पर बाद में क्या होगा? एक समय के बाद तो उनको क्षीण होना ही है ना। तो शरीर तो जाएगा ही जाएगा, तो शरीर के लिए दुख मत करो। और रही बात आत्मा की, उसको तो कोई भी नहीं मार सकता, और वो हमेशा जो है अविनाशी है, अप्रिय है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आई। उसके बाद यहाँ पे जो है ये शब्द आता है उक्ता। आपने देखा होगा यहाँ पे लिखा है सोयोक्ता शरीरिण नित्यस्योक्ता, है ना। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है? वो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि शरीर की अनित्यता को पहले से ही सारे शास्त्रों में, सारे साधुओं ने और सारे ग्रंथों में पहले ही बताया जा चुका है। भगवत गीता कब बोली गई? कौन बताएगा? भगवत गीता कब बोली गई? कुरुक्षेत्र के मैदान में, जब कब अर्जुन, कब बोली गई? द्वापर महाभारत में, की त्रेता कुरुक्षेत्र, में, कलयुग में, सतयुग में? त्रेता कब में, बोली? माता जी, त्रेता में। त्रेता में बोली गई। ओके। नहीं, द्वापर, द्वापर 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 में, माता जी द्वापर में। द्वापर में बोली गई, यस। हाँ सॉरी, हाँ। क्योंकि त्रेता में कौन आया था? त्रेता में राम जी आए थे। ठीक है ना। तो राम जी जब आए थे, तो आप रामायण भी अगर पढ़ेंगे, आपने त्रेता बोला तो मैं उसमें बताती हूँ कि राम जी जब आए थे
तो राम जी ने भी अपने गुरु से शिक्षा ली थी, तो उनको भी ये पाठ पढ़ाया गया था कि ये शरीर नाशवान है और आत्मा अमर है। तो ये ऐसा नहीं है कि ये अभी बोला जा रहा है। तो भगवान कहते हैं कि ये तो पहले भी जो है वो बताया गया है, पर हमारे लिए क्या है, यहाँ पे बोला जाता है कि इसको बार बार श्रवण करना चाहिए, बार बार श्रवण करना चाहिए और बार बार इसको जो है याद रखना चाहिए। किसको? कि ये शरीर नाशवान है और आत्मा नाशवान नहीं है। ये हमारे लिए क्यों बोला जा रहा है बार बार? क्योंकि भगवान ने कहा है कि इसको जो है तुम्हें सुनना चाहिए, है ना। उक्ता कहे जाते हैं, ये पहले भी कहे जा चुके हैं। और क्यों? क्योंकि ये जो हम लोग जब इस कलयुग में आते हैं तो क्या होता है, हमारी बुद्धि जो है बहुत शॉर्ट होती है, बहुत क्षीण हो जाती है, बहुत जल्दी हम चीजों को भूल जाते हैं। तो कहते हैं जितना आप इस चीज को याद रखेंगे, जितना आप इसको बार बार दोहराएंगे, आपको ये चीज याद रहेगी और आप फिर जो है इस दुख से बाहर निकल आएंगे, क्योंकि सारा दुख जो है इस शरीर से ही संबंधित होता है। तो हमारे लिए सबसे अच्छी जो है लर्निंग इस वाले श्लोक से ये थी कि हमें बार बार जो है अपने जो है आचार्यों से, अपने ग्रंथ को पढ़ के जो है हमें ये याद रखना चाहिए कि ये शरीर नाशवान है और इस शरीर से जो है अपने आप को थोड़ा सा दूर बचा के रखें। और अगर शरीर की देखभाल करनी है तो सिर्फ इसीलिए करनी है क्योंकि ये शरीर को जो है इस जीव ने धारण कर रखा है। और इस जीव का क्या लक्षण है? इस जीव का जो है लक्षण है कि वो भगवान की सेवा कर सके। तो ये हमारा मूल उद्देश्य होना चाहिए इस जीवन का, जिससे हमें ये शरीर प्राप्त हुआ है। ठीक है। जब पांडव गए थे 12 साल के लिए वनवास में, तो उस समय यमराज जी स्वयं यह यक्ष का रूप धारण करके आए थे। यमराज जी स्वयं यक्ष का रूप धारण करके युधिष्ठिर जी के पास आते हैं और उनसे कई सारे प्रश्न करते हैं। तो उसमें से एक जो प्रश्न होता है, इसकी व्याख्या की गई है श्रीमद् भागवतम में, सॉरी महाभारत में। तो उसमें वो प्रश्न पूछते हैं कि आश्चर्य क्या है। एक प्रश्न क्या करते हैं, आश्चर्य क्या है। तो वो कहते हैं आश्चर्य ये है कि ये जो इतने सारे जो जीव हैं जो यमलोक जा रहे हैं और जो जीवित हैं जो इसको देख रहे हैं कि ये शरीर नाशवान है और सिर्फ आत्मा अमर है और एक ना एक दिन हम सब लोग को जाना है, फिर भी कोई इस चीज पे ध्यान नहीं दे रहा कि हम कोई भी यहाँ पे जीवित नहीं रहेंगे, हम सबको एक ना एक दिन ये शरीर छोड़ के जाना है। फिर भी विडंबना ये है, आश्चर्य ये है कि कोई भी इस चीज पे ध्यान नहीं देता कि हमारी जो है, हमें शरीर छोड़ते समय हमें कैसी हमारी मानसिकता हो, हमें कहाँ जाना चाहिए, हमारा गंतव्य क्या है, इस पे कोई भी जो है ध्यान नहीं देता। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। ये हमारे जो है महाभारत के प्रकरण में आता है, जब यमराज जी स्वयं जो है युधिष्ठिर जी से पूछते हैं। तो आप इस चीज से हमें पता चलना चाहिए कि हमें भी जो है भगवान बार बार कह रहे हैं कि सुनो, समझो कि हम जो है शरीर नहीं है, हम आत्मा है। और उसके बाद इस तरीके से अर्जुन को वो बहुत सुंदर तरीके से जो वो समझाते हैं और उनको कन्विंस करते हैं कि तुमको युद्ध करना चाहिए, क्योंकि इसमें शोक का कोई भी यहाँ पे जो है प्रश्न ही नहीं उठता। ठीक है। तो यहीं पे हम इस चीज को जो है विराम करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। तो 5 मिनट आज रह गए, अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। नहीं, मैं पूछूं फिर। हरे कृष्णा। हाँ जी। तो माता आप, हाँ हाँ, यस। माता जी, कल एक डिस्कशन हो रही थी, मेरे फ्रेंड सर्कल में ही है, बिजनेस में ही है। और तो वो यही कह रहे थे कल कि जो लोग तो मतलब बेईमान हैं वो 90% लोग तो पनप रहे हैं, और जो लोग ईमानदार है वो 90% लोग दुखी हैं। तो वहां पर भगवान जी क्यों नहीं हमारी हेल्प करते? किसकी कल हेल्प करें? ईमानदारी की जो है ईमानदार ईमानदारी। ईमानदार, हाँ जी। हाँ मतलब और 90% जो बेईमान है वो लोग काफी ज्यादा डेवलप होते हैं। कल हम यही डिस्कस कर रहे थे, वो भी बहुत डिस्टर्ब थे और मैं भी मतलब इसी बात को लेकर थोड़ा सा डिस्टर्ब थी। तो मैंने कहा चलो मैं सुबह माता जी से पूछूंगी ऐसा क्यों होता है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अभी हम लोगों ने भगवत गीता का 3य अध्याय नहीं पढ़ा। अभी हम सिर्फ अपने बारे में जान रहे हैं और भगवान के बारे में जान रहे हैं। ये जानने के बाद हम 3य अध्याय पढ़ेंगे तो हमें कर्मों के बारे में पता चलेगा। तो कर्मों में के अनुसार जिसको भी जो मिलता है
वो अपने कर्म के अनुसार ही मिलता है ना। और परमात्मा सबके हृदय में बैठे रहते हैं, करेक्ट। तो उनकी बहुत अच्छी उन्होंने सुकृति की है, इसलिए उनको मिल रहा है ये, है ना। और हमें लगता है कि वो, और जो आज उनका प्रेजेंट जो उनका एटीट्यूड होगा या जो गलत है वो, जैसा हमें लगता है, देखने में लगता है, क्योंकि भगवान किसी के साथ भी जो है पार्शलिटी नहीं करते। अगर उनके वो अच्छे नहीं हैं और गलत है, गलत चीजें कर रहे हैं, पर उनकी कुछ सुकृति है, इसीलिए उनको वो धन वैभव यश मिल रहा है। और क्या होता है कि जब व्यक्ति का जैसे मान लीजिए क्या होता है कि एक समय आता है, पीरियड आता है, जैसे अभी हम लोग जपा कर रहे हैं, करेक्ट। तो अभी हमारे अंदर एनर्जी है, तो ऐसा नहीं है कि हमारे अकाउंट में बुरे कर्म नहीं है, हमारे अकाउंट में भी बुरे कर्म है, पर हमारे अंदर क्या है, एनर्जी है, और भगवान के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। तो अभी हमारे पास जितना भी हमारे बैंक बैलेंस में बुरे कर्म होंगे ना, तो बड़ी हम दृढ़ता पूर्वक उन सारे दुखों को झेल जाएंगे। तो भगवान उसमें सहयोग किया करते हैं, वो कहते हैं कि चलो अभी ये शक्ति में है, तो इसको जो भी दुख जाएंगे ये आराम से उसको पार कर लेगा। पर जो शक्ति विहीन लोग होते हैं, तो उनके साथ भी भगवान क्या कहते हैं कि चलो अभी ये बहुत खुश हो रहा है, तो सारे पुण्य कर्म इसको दे देते हैं। समझ में आया। तो वो सारे पुण्य कर्म देके फिर क्या होगा, उसका बैलेंस खत्म हो जाएगा। और जो आज वो कर रहा है, वो व्यक्ति गलत है, जो भी उसके जो पाप कर्म कर रहा है, वो अपना बैलेंस इकट्ठा कर रहा है, उसको आगे जाके उसको वो भुगतना पड़ेगा। तो हमेशा चीजें इक्वल ही रहती हैं, जो भी हमारे पास बैंक बैलेंस में है हमें वो ही मिलता है। भगवान किसी के साथ भी जो है पार्शल नहीं होते हैं। पर भगवान एक जगह पार्शल होते हैं, किसके लिए, भक्तों के लिए। जब भक्त हम उनके बन जाते हैं, तो फिर भगवान वहां पे हमारी सहायता करना प्रारंभ कर देते हैं। पर अभी हम ये क्लेम नहीं कर सकते कि हम बहुत अच्छे भक्त हैं, है ना। जब भक्त का मतलब होता है पूरी तरीके से भगवान को शरण करना, चाहे कितने भी दुख आए, कुछ भी आए, हम भगवान से अपनी श्रद्धा नहीं हटाते। उस पे जब भगवान जो है, श्री भगवत गीता में आता है कि दो पंछी बैठे हैं एक डाल पे, दो तोते बैठे हैं एक डाल पे, और एक फल खा रहा है और एक जो भगवान है, जैसे हमने कल ही जाना था कि परमात्मा और आत्मा एक साथ रहते हैं। तो श्रीमद् भागवत में भगवत गीता में कैसे बताया कि दोनों एक ही डाल पे बैठे हैं, एक फल खा रहा है, यही जो आप बोल रहे हो अभी कि अच्छी चीजें हो रही हैं या बुरी चीजें जो भी हो रही हैं, जैसे भी फल मिल रहे हैं उसको, खट्टे मीठे जो भी हो रहे हैं, वो फल खा रहा है। और भगवान क्या कर रहे हैं, भगवान सिर्फ उसको देखते हैं, भगवान बिल्कुल भी जो है हस्तक्षेप नहीं करते। पर जैसे ही वो तोता या पक्षी फल खाना छोड़ के इधर भगवान की तरफ मुख कर लेता है, तो फिर भगवान उसको कहते हैं कि ये वाला फल खाओ कि नहीं खाओ, तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर वहां पे भगवान मार्गदर्शन देना प्रारंभ कर देते हैं उसको, किसके अनुसार, भगवान अपने भक्तों के साथ भगवत गीता के सहयोग से इस तरीके से उसकी सहायता करना प्रारंभ कर देते हैं। और ये परिवर्तन हर भक्त अपने जीवन में देखता है कि पद पद पे जो है भगवान उसकी सहायता करते हैं। पर जब तक हम कर्मों के बारे में नहीं जानते, तब तक हमें यही लगता है कि जो भक्त नहीं है उनको बहुत वैभव है, बहुत सुख है। पर ऐसा नहीं है, ऐसा होता ही नहीं है। जो गलत होते हैं उनके साथ फिर जो है उनको वो भुगतना पड़ता है, पर जो हमारे अकाउंट में दी है उसको तो हमें भुगतना ही पड़ेगा। चाहे हम भक्ति में हो, कहीं पे भी हो, वो तो खत्म खत्म ही करना होता है। तो अभी वो अपना जो है भर रहे हैं, जो उनका घड़ा है, वो जो भी अच्छी चीजें वो सारी उनकी जो है जा रही हैं। फिर जो आज वो कर रहे हैं फिर वो बाद में भुगतेंगे। पर भक्त का क्या है, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाता है, फिर वो उसको दोबारा से उसको नहीं करना पड़ता है। क्यों, क्योंकि भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि महासुचा। डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे सारे पाप कर्मों को क्या कर दूंगा, खत्म कर दूंगा, ये भगवान कहते हैं। तो ये कौन जानेगा, ये तो सिर्फ भक्ति जान सकता है, वो ही पूरी तरीके से सरेंडर हो सकता है। ठीक है। तो बहुत अच्छा प्रश्न था। तो भगवान पे विश्वास रखिए, अपने कर्मों पे विश्वास रखिए कि भगवान जो है कभी किसी के साथ गलत नहीं करते। और जो लोग ऐसा कर रहे हैं उन हमारा क्या है, उनको भी जो है समझाना चाहिए कि आप भक्ति कीजिए, थोड़ा सा भगवान का नाम जप कीजिए। ठीक है ना। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। माता जी, उनके साथ मैं